नमस्कार। इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट दिल्ली से आ रहा है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का 5वां समन। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, दिल्ली से शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया और इससे पहले ईडी की तरफ से 4 बार समन दिया गया। ये 5वीं बार समन दिया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल लगातार इसको बदले की कार्रवाई बताते रहे, लेकिन अब तक ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो ईडी ने 17 जनवरी, उससे पहले 3 जनवरी, उससे पहले 21 दिसंबर और उससे पहले 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन भेजा था, लेकिन अब तक अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। पूरी दुनिया में ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी का डोल पीटने वाले अरविंद केजरीवाल अब तक ईडी के सामने नहीं गए हैं। तो अब देखना होगा कि क्या 2 फरवरी को वो ईडी के समक्ष पेश होंगे दिल्ली शराब घोटाले को लेकर, या फिर नहीं होंगे, केवल खुद ही अपने आप को कट्टर ईमानदारी का टैग देते रहेंगे। दरअसल शराब नीति केस में पहले ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जेल में हैं। और अब अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो इन्होंने इससे पहले जब बुलाया गया था ईडी की तरफ से, उस समय भी नहीं गए। और उस समय क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजकर जो है 18 या 19 जनवरी को पेश होने को कहा है, और ये चारों नोटिस अवैध और अमान्य है। जब भी ईडी ऐसे नोटिस भेजता है तो कोर्ट उन्हें निरस्त कर देता है। ये नोटिस और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक बदला लेने की भावना से की गई कार्रवाई है। तो जाते क्यों नहीं है अरविंद केजरीवाल? सवाल तो यही है। अगर आप कट्टर ईमानदार है तो जाते क्यों नहीं है ईडी के सामने? वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में बीते 2 साल से जांच चल रही है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। मुझे लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले क्यों बुलाया गया? अरे इससे पहले जब बुलाया गया था तब तो आप कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है। उससे पहले जब ये मामला चल रहा था तब आपने कहा गुजरात में चुनाव हो रहा है। देश में तो चुनाव चलते रहता है पूरे साल भर, फिर कहते रहते हैं मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। पिछले कितने महीनों से मैं सुन रहा हूं लगातार आम आदमी पार्टी के नेता हर जगह डोल पीट रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है। अब आप ईडी के सामने जाएंगे नहीं। 4 समन दे दिए गए हैं, अब ये 5वीं बार का समन है। अरेस्ट होंगे, फिर आ जाएंगे रोने के लिए कि देखो मुझे अरेस्ट कर लिया। और ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। इससे पहले भी आतिशी मार लेना, अभी का नहीं, मैं आपको पहले का बता रहा हूं। जब पहली बार समन भेजेगा, उन्होंने 31 अक्टूबर को ही कह दिया था कि सीएम केजरीवाल जो है 2 नवंबर को गिरफ्तार हो सकते हैं। 2 नवंबर छोड़िए, 2 फरवरी आने वाली है, 2 फरवरी तक जो है गिरफ्तार नहीं हुए केजरीवाल। तो कुछ भी कहना है, कुछ भी करना है, जनता के सामने रोना है, सबूत कोई पेश करना नहीं है, अपने आप को कट्टर ईमानदारी का टैग दे देना है बस। 2 नवंबर की सुबह दिल्ली में गहमा गहमी थी। बार बार आम आदमी पार्टी कह रही थी कि केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, राजघाट पर पुलिस बढ़ा दी गई थी। फिर उसके बाद लग रहा था कि क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने जाने से पहले क्या राजघाट जाएंगे। बहुत गहमा गहमी थी, लेकिन गए नहीं। चुनाव प्रचार करने मध्य प्रदेश पहुंच गए। उसके बाद अभी इन्होंने राज्यसभा चुनाव का हवाला दे दिया, अब लोकसभा चुनाव का हवाला दे रहे हैं। कट्टर ईमानदार हैं तो डर किस बात का है? जाइए, सामना कीजिए ईडी का। कैसे बिना अप्रूवल के जो है इसमें चेंजेस हो गई। दिल्ली जो शराब घोटाला, जो नई नीति लाई गई थी, कैसे इसमें बदलाव कर दिया गया? बहुत सारे सवाल उठे थे। ट्रेल का मामला सामने आया था, कई 100 करोड़ का। वहीं कानूनों के जो जानकार हैं उनके अनुसार सीएम केजरीवाल के बार बार पेश नहीं होने पर ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है, और केजरीवाल भी जानते हैं। और उसके बाद भी पेश नहीं हुए तो धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट भी जारी कर सकती है कि जमानत मिलेगी नहीं। क्योंकि पीएमएलए के जो जानकार हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो जानकार हैं, वो बताते हैं कि पेश नहीं हो पाने की ठोस वजह बताई जाती है तो ईडी समय दे सकती है। ठोस वजह क्या है? ये तो उसको मनाही कर दे रहे हैं, फिर दोबारा नोटिस जारी कर सकती है। पीएमएलए एक्ट में नोटिस की बार बार अवहेलना करने पर गिरफ्तारी हो सकती है, यह कानून कहता है। वहीं आगे कानून के जानकारों का कहना है कि अगर सीएम केजरीवाल आगे पेश नहीं होते हैं तो जांच अधिकारी आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। ठोस सबूत होने पर या फिर सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। वहीं केजरीवाल जो है वो वारंट जारी होने के बाद कोर्ट जा सकते हैं। ये कानून उनको इतनी इजाजत देता है कि उसके बाद कोर्ट जा सकते हैं और अपने एडवोकेट की मौजूदगी में जांच में सहयोग करने का वादा कर सकते हैं। इस पर कोर्ट जो है ईडी को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दे सकती है। लेकिन कैसे भरोसा किया जाए अरविंद केजरीवाल पर? 4 समन दिए जा चुके हैं, अभी तक तो गए नहीं वहां पर, तो कैसे कह दे कि जांच में सहयोग देंगे? पिछले साल अप्रैल में शराब नीति केस में ही सीएम केजरीवाल से सीबीआई ने अपने ऑफिस में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान लगभग 56 सवाल पूछे गए थे। केजरीवाल सुबह
10 मिनट पर उस समय एजेंसी के ऑफिस पहुंचे थे और रात करीब 8:30 बजे बाहर आए थे। और उस समय केजरीवाल ने कहा था कि मैंने सीबीआई के सभी सवालों का जो है जवाब दे दिया है और हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी फिर वही चीज उन्होंने, जो उनका बहुत पुरानी टैगलाइन हो गई, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, मर मिट जाएंगे पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री जेल में है, सांसद जेल में है, एक और पूर्व मंत्री हैं, वो भी जो है घोटालों के केस में लगातार जेल का चक्कर काट रहे हैं। बहरहाल अब इस शराब नीति के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। जो दिल्ली सरकार ने शराब नीति लाई थी, इसमें 5 प्रमुख फैसले क्या थे। पहला, पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटकर हर जोन में 27 लिकर वेंडर रखने की बात कही गई। फिर इसमें दूसरा फैसला किया गया कि दिल्ली सरकार अब शराब बेचने का काम नहीं करेगी, सब प्राइवेटाइजेशन, सब प्राइवेट ठेकेदार बांटेंगे। अब दिल्ली में शराब बेचने के लिए सिर्फ प्राइवेट दुकानें होंगी, तीसरा इसमें पॉइंट था। फिर अगला पॉइंट था कि हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी, सरकारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। फिर शराब दुकानों के लिए लाइसेंस देने की प्रोसेस को आसान और फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। लेकिन उसके आड़ में क्या किया गया, उसकी आड़ में यह किया गया, शराब के ठेकेदारों 1+1 कैसे दी गई दिल्ली में, क्योंकि जो पैसा सरकार के पास जाता था वो पैसा अब ठेकेदारों के पास पहुंचने लगा। अब नई शराब नीति पर 4 नियमों को तोड़ने के आरोप लगे। पहला, जीएनसीटीडी अधिनियम 1991। दूसरा, व्यापार नियमों के लेन देन टीओबीआर 1993। तीसरा, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और इसमें चौथा, दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010। इन सभी नियमों का उल्लंघन किया गया, तोड़े गए। और इसी वजह से मुख्य सचिव ने आबकारी विभाग से जवाब भी मांगा था, उत्तर मांगा गया था। फिर उसके बाद 8 जुलाई को इस संबंध में उपराज्यपाल को फाइल भेजी गई 2022 में। तब जाकर इस मामले पर बवाल मचना शुरू हुआ और इस नई पॉलिसी को वापस ले लिया गया। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है, अगर आप कट्टर ईमानदार हैं, अगर कोई इसमें दाल में काला नहीं है, तो इस शराब पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया? लगातार यह सवाल पूछा गया। और क्या कहेंगे वो रेस्टोरेंट से उगाही का जो मामला था, संजय सिंह का नाम जिसमें बार बार आ रहा है, जो गवाह वहां पर पेश हो रहे हैं, जो कोर्ट ने कही है इसमें पैसों के ट्रेल की बात कही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहरहाल देखना होगा कि जाते हैं 2 फरवरी को ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं होते हैं, या फिर वही आम आदमी पार्टी अपने उसी ट्रैक पर कायम है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। ये तो आपने 31 अक्टूबर को भी कहा था, 31 जनवरी आ गई आज। उसके अलावा अगर बात करें, जो केजरीवाल कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले मेरे को भेजा जा रहा है। अरे आपको तो 2 नवंबर को बुलाया गया था, तब कहां लोकसभा चुनाव था? तब भी नहीं गए आप। उसके बाद फिर से बुलाया गया, दिसंबर में बुलाया गया, आप तब भी नहीं गए। जनवरी में बुलाया गया, तब भी नहीं गए। अब फरवरी आ गया, अब आपने फिर से जो है यहां पर रागल अपना आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आपकी क्या राय है? क्या लग रहा है आपको, केजरीवाल जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? और नहीं जाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि अभी तक तो गए नहीं है, तो कैसे भरोसा कर लिया जाए कि जांच में सहयोग करेंगे? बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।